आज हम समझने जा रहे हैं डीबाउंसिंग रिएक्ट। तो डीबाउंसिंग क्या होती है? लाइक अगर मैंने फ्लिपकार्ट ओपन किया हुआ है और अगर मैं इस पर सर्च करता हूँ फ़ोन PHONE, तो आप देखोगे ये ना ऑटो सजेशन आ रहे हैं। ठीक है, ऑटो सजेशन नाम की API आ रही है। और ये यहाँ पे देखो क्वेरी, यहाँ पे MTP, फिर P, फिर H, फिर O, फिर N, फिर E। क्या इतनी API कॉल्स की नीड थी? लाइक हम सीधा फ़ोन पे भी तो कॉल कर सकते थे। तो वो कैसे होता है? लाइक अब देखना, अब अगर मैं इसको फास्ट लिखता हूँ काफ़ी, अब मैंने फ़ोन लिखी, अब इतनी API कॉल नहीं हो रही, अब सिर्फ 3 API कॉल हो रही है, जिसमें एक हुई है P के लिए, दूसरी हुई है पूरे PHONE के लिए। अब ऐसा नहीं हो रहा इसमें कि P के लिए अलग, H के लिए अलग, O के लिए अलग, N के लिए अलग, क्योंकि मैंने फास्ट लाइक विद इन 1 सेकंड मैंने पूरा फ़ोन लिख दिया। तो सिर्फ फ़ोन के लिए API कॉल हुई है, ना कि हर अल्फ़ाबेट के लिए API चली है। तो यही है डिबाउंसिंग, और हम अब इसको इम्प्लीमेंट करना सीखेंगे कि हम अपने रिएक्ट में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। इंटरव्यूज़ में कंपोनेंट बनाने को दिया जाता है कि इम्प्लीमेंट डिबाउंसिंग इन रिएक्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए क्या है, अभी हमारे पास अवेलेबल ये एक इनपुट बॉक्स अवेलेबल है। और अगर मैं आपको ये कोड दिखाऊं, तो सिंपल मैंने बस एक इनपुट बनाया हुआ है जिसमें वैल्यू है टेक्स्ट इनपुट एंड ऑन चेंज हैंडलर है हमारे पास। एंड उसके बाद हमारे पास है ये जो ऑन चेंज हैंडलर है, ये चेंज हो रहा है और यहाँ पे वैल्यू असाइन हो रही है और यहाँ पे कंसोल हो रहा है। लाइक अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कुछ ABC, तो यहाँ पे ABC रिटर्न है। अब मैं फास्ट भी लिखूंगा तो भी ABC पूरा हमें यहाँ पे अवेलेबल ही दिखाई देगा। हम क्या चाहते हैं कि ना ABC, जैसे मैंने फास्ट लिखा तो ABC ही सीधा प्रिंट होना चाहिए, ABC। तो उसको हम देखते हैं, उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे इस चीज़ को। इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ना किसी तरीके से कंट्रोल करना होगा कि लाइक जब भी अगर वो लिख रहा है 1 सेकंड तक, तो तब तक API को ना हो। तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम यूज इफेक्ट का यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पे डालते हैं यूज इफेक्ट स्निपेट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेट टाइम आउट का कॉल यूज़ करेंगे। सेट टाइम आउट क्या होगा, इसको हम डाल देंगे यहाँ पे 1000। एंड यहाँ पे हम एक इंटरवल बनाएंगे, इंटरवल ID जो कि स्टार्टिंग में नल होगी। ओके, उसके बाद हम जो ये इंटरवल इस टाइमर ID थी, इसको इस पर असाइन करेंगे। ठीक है, इस पर असाइन करने के बाद हम इसके बाद यहाँ पे हम कंसोल कराएंगे, लाइक कंसोल लॉग। एंड यहाँ पे हम कंसोल कराएंगे अपने आपको, लाइक टाइमर लिया, सेट टाइम आउट। ओके, यहाँ पे क्लियर इंटरवल, इंटरवल नहीं, हमने टाइम आउट लिया तो क्लियर टाइम आउट होगा। रिटर्न पे टाइमर आई डी। एंड यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे हम जो है अपना लाइक हैंडल चेंज रन कर दें। नहीं, हम यहाँ पे क्या करेंगे, लाइक हमने ये ID बना दी, ये सेट टाइम आउट कर लिया कि ठीक है एक 1000 तक 1 सेकंड तक ये रुकी रहेगा। देन उसके बाद क्लियर इंटरवल भी कर दिया है। इस पर काम करते हैं, इसको ना इनपुट करा के देखते हैं एक बार, लाइक टेस्ट इनपुट किया था क्या है। तो यहाँ पे टेस्ट, अब देखो अब ABC प्रिंट हुआ है, ABC। अब मैं अगर 1 सेकंड का गैप नहीं दे रहा हूँ तो ABC तीनों प्रिंट हो रहे हैं। और अगर मैं सीधा ABC जल्दी से लिखूंगा तो देखो सीधा ABC प्रिंट हो रहा है। तो हमें यही फंक्शनलिटी चाहिए थी। अभी हुई कैसी है ना, मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। कि हमने हैंडल चेंज बनाया है, ठीक है। अब हैंडल चेंज करने के बाद ना, यहाँ पे यूज इफेक्ट लगा है, टाइमर ID लगाई हुई है। टाइमर ID की क्यों जरूरत पड़ती है, रिएक्ट का ना ये कंसेप्ट होता है कि जैसे हम अगर ये सिंगल पेज एप्लीकेशन होती है, अगर हम सेकंड कोई पेज पे चले जाएंगे लिंक के थ्रू, तो जो ये टाइमर होगा ना, ये रन कर रहा होगा कंसोल में, चाहे तो आप चेक भी कर सकते हैं। तो हमें इसको ऑफ करना होता है मेमोरी लीकेज से बचने के लिए। तो हम रिटर्न में हमने ये ID जो सेट टाइम आउट ID रिटर्न करता है, वो ID हमने यहाँ से रिटर्न कर दिया। और यूज इफेक्ट में हमने ये भी चलाया कि देखो हो क्या रहा है, जैसे टेस्ट इनपुट चेंज हो रहा है, ये हैंडल चेंज ने इसको सेट टेस्ट इनपुट पे ये रन किया। इससे क्या होगा, इससे टेस्ट इनपुट चेंज होगा। जैसे टेस्ट इनपुट चेंज होगा ये रन होगा, ये रन होगा तो क्या होगा, पहले ID नल है, फिर टाइमर मिलेगा उसे। एंड क्या कहते हैं, जैसे ये 1000 हुआ और मान लो विद इन 1 सेकंड आपने A B भी दबा दिया, तो क्या होगा, जो पहले की कॉल है ना वो कैंसिल हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। एंड फिर दूसरा ABC, तो ऐसे रन करता है लाइक ABCD। तो अगर आप स्पीड से टाइप करोगे तो पहले के जितने भी आपके इनपुट्स थे वो कैंसिल हो जाएंगे। अब इसी में ही ना हम इसमें API एक बार इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं कि ये हो क्या कैसे रहा है। ओके, तो अब इसमें हम API लगा के देखेंगे। तो API कैसे लगाएंगे, लाइक अगर मैं यहाँ पे ना, ये कोड है मेरे पास, कोड स्निपेट है। लाइक ये अभी एसिंग मांग मांग रहा है, एसिंग लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो ये कर क्या रहा है, हमारा ये एसिंग फंक्शन हो गया सेट टाइम आउट, और ये रिस्पॉन्स ले रहा है और इसमें क्या आ रहा है, टेस्ट इनपुट। तो ये रिजल्ट है, और इसको ना रिजल्ट को
इसको कंसोल करके देखते हैं। अब अगर हम रिजल्ट देखेंगे ना, तो रिजल्ट पे हमारे एक है 99 पे भी कोई वैल्यू आएगी और 9 पे भी वैल्यू आएगी। तो एक बार ना 9 एंड 9 धीरे लिख के देखते हैं। 9 एक वैल्यू आ गई एंड 9, अब 99 ठीक है, 2 बार ए पे ही कॉल हो गई है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं सिर्फ एक बार ए पे ही कॉल करूँगा, ये 99। अब देखो, अब सिर्फ एक बार ए पे ही कॉल हुई है, क्यों? क्योंकि मैंने विद इन 1 सेकंड 99 प्रेस कर दिया था। तो इससे हमने अपने जो ए पे कॉल्स हैं उन्हें कंट्रोल किया, लिमिटेड किया है, जिससे कि क्या है, बैकएंड पे लाइक लोड कम जाएगा, अननेसेसरी ए पे कॉल नहीं होगी। अब हम इसमें ना थोड़ा और डीप जाके कैशिंग और देख लेते हैं कि हम किसी तरीके से इसे वैल्यू को कैश भी कर सकते हैं क्या। लाइक इफ ऑलरेडी 99 में डाल चुका हूँ एंड मैं अगेन सर्च करता हूँ 99, तो वो कैशे से आनी चाहिए, ना कि ए पे कॉल होनी चाहिए। हम इसको कैशे करेंगे। कैशे क्या मतलब, कैशे मतलब मैं जैसे 9 डालूंगा देन 99 डालूंगा, और 99 के बाद अगर मैंने पैक किया और 9 पे आया तो दोबारा एक भी कॉल नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि 9 ऑलरेडी मैं कॉल कर चुका हूँ, उसका डाटा हमें प्रिजर्व करके रखना है, कैशे करके रखना है। अब कैशे कैसे करेंगे, कैसे चुपचाप करके रखना है हमें। तो चुपचाप के लिए तो लाइक की रिएक्ट रीरेंडर ना करे, ठीक है, और रिएक्ट कब रीरेंडर नहीं करेगा, अगर स्टेट हम यूज रेफ की मदद से चला रहे होंगे। तो लाइक तो मैं कैसे बना रहा हूँ, कैसे विद यूज रैप, और इसमें मैंने ये असाइन कर दिया। अब अगर मैंने ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट एंड यूज रैप से मैंने इसको असाइन किया है, तो इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट बनाया ना, ये कुछ ऐसे है, करंट जी, ठीक है। तो अब मान लो इसको अपडेट करना है मुझे, तो कैसे करना होगा, लाइक तो सी, ये मैंने API ये रिजल्ट दिखाया, सिंपली क्या करूँगा, कैसे डॉट करंट, एंड इसके बाद इस पे जो ये टेस्ट इनपुट है ये की हो जाएगी हमारी, इस पर रिजल्ट स्टोर करा दूँगा, ठीक है। एंड अगर मान लो ऑलरेडी डाटा हुआ तो क्या करना है, तो पहले तो चेक होगा, लाइक कि कैसे डॉट करंट डॉट टेस्ट इनपुट, लाइक ये ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास, कंसोल लॉग फ्रॉम कैसे, एंड क्या प्रिंट करना है, कैसे डॉट करंट टेस्ट इनपुट, और यहाँ से रिटर्न मार देंगे, रिटर्न, ठीक है। तो अभी क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर है तो रिटर्न कर दो, नहीं है तो ये कैसे डॉट कंसोल रिजल्ट, और ये यहाँ पे रिजल्ट को यहाँ पे ना, यहाँ ये भी कर देते हैं विदाउट कैसे, विदाउट कैसे, विदाउट कैश मतलब वही नॉर्मल, तो विदाउट कैश ही रहेगा। अब एक बार लाइव इसको रन करके देख लेते हैं कि कैसा चल रहा है। ओके, तो मान लो ये मैंने 9 प्रेस किया, 9 विदाउट कैश ठीक आया है, 99 ये भी विदाउट कैश आना चाहिए। अब मैं बैक जा रहा हूँ, बैक जाते ही ना 9 पे आ जाऊँगा मैं, जो कि मैं सर्च कर चुका हूँ, तो वो विद कैश आना चाहिए। देखते हैं रिजल्ट क्या आता है, 9 पे आया, फ्रॉम कैसे, बिल्कुल सही रिजल्ट आ रहा है। सेम चीज़ नेटवर्क टैब पे भी एक बार चेक करते हैं, ठीक है। ओके, तो सी 9 प्रेस किया, 9 आया, 9 प्रेस किया, 99 आया, बिल्कुल सही। अब मैं ना बैक करूँगा, तो एक और कॉल नहीं होनी चाहिए, लाइक बैक किया, नहीं हुई कोई भी कॉल। क्यों? क्योंकि वो कैशे से रिजल्ट आया है, ना कि नेटवर्क कॉल से आया है।